नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पाकिस्तान के जो अब फॉरेन मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, क्या है पता नहीं, वो इशाक डार ने फाइनली एक स्टेटमेंट दिया है, जहाँ पर वो माना है नूर खान के ऊपर इनकी ठुकाई हुई थी। तो ज़रा पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद देन वी विल टॉक अबाउट दिस, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट्स हमारे भी लोगों के अंदर क्लियर नहीं है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट अप एज़ वेल। किया गया। और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को पौने 8 तक ये खत्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथोराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक गलत सेकंड मेरे नजदीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रही है, उनकी सुपर गलती थी। तो फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। मुझे ये नूर खान हुआ थे अराउंड इट वाज 2:30 2:45 मुझे घर में इतला की, मैं अभी पहुंचे ही था आधा पौना घंटा उस मीटिंग से। तो मुझे इतला की कि ये हुआ, तो आई केम बैक टू द ऑफिस कि वो हमारे जो 22 अप्रैल के बाद बहुत ज्यादा लॉन्ग आवर्स होते थे और रात। यहाँ पर पहले तो ही इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ 2-3 टाइम्स। सबसे पहले नूर खान के बारे में तो पहले ये लोग बात नहीं करते थे, अब ये बोल रहे हैं कि हाँ जी, नूर खान के ऊपर अटैक हुआ था। ठीक है? उसके क्या कहते हैं जी, गलती कर दी, और हमारा एक अपना प्लान था जो स्टार्ट होने वाला था वो उससे पहले। तो बेसिकली ही इज़ आल्सो एडमिटिंग द फैक्ट कि भई भारत ने इनका अटैक प्रीएम्प्ट करा, एंड उस अटैक को प्रीएम्प्ट करके इनकी पीठें तोड़ी वहाँ पर। बिकॉज़ 10 सुबह को कोई पाकिस्तान का अटैक हमारी तरफ नहीं आया। दे डिडन्ट इवन टेक ऑफ, दे डिडन्ट इवन ट्राई डूइंग एनीथिंग। 9 तारीख को इन्होंने कोशिश करी थी, बट 10 को नथिंग रियली हैपेंड। ठीक है? 10 को तो सिर्फ़ ये ऐसे बैठ के खा रहे थे। तीसरी चीज़, इसने बोला कि भई 2:30 बजे ये अटैक आया, ठीक है? उसका कहता है मैं अभी निकला ही था वहाँ से, और आधा पौना घंटा पहले 2:45 पे मेरे को 2:30 2:45 पे फ़ोन आया। तो इसके अपने टाइमलाइन सारे टेढ़े हैं, वेयर ही इज़ बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ इटसेल्फ। एनीवेज़, नाउ इसके ऊपर इन्होंने बोला कि जो इनका स्टेटमेंट आया है कि साहब हमने हमारे ऊपर इन्होंने 80 ड्रोन्स फेंके 36 आवर्स के अंदर, जहाँ पर हमने 79 ड्रोन्स को हमने इंटरसेप्ट कर लिया, और बिल्कुल भी मतलब एक ड्रोन से थोड़ा बहुता डैमेज हुआ। इवन इफ वी एग्री टू दैट, मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई मिसाइलों मिसाइलों के बारे में कौन बात करेगा? मिसाइल जो गिरी थी इनके ऊपर, उसके बारे में कौन बात करेगा? क्योंकि मिसाइल जो गिरी थी उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इनका नूर खान का बेस, ठीक है जी? नूर खान का बेस है ये। नाउ जो मिसाइल मिसाइल जो बोलते हैं वो गिरी थी यहाँ पर आके, राइट हियर, ठीक है? इधर पे इनका एक अंडरग्राउंड शेल्टर था, जहाँ पर इनका कमांड सेंटर था, और यहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, व्हिच इज़ बेसिकली देयर मोबाइल कमांड सेंटर्स। तो इसके ऊपर मारा था। तो मुझे कोई पाकिस्तानी ज़रा काइंडली ये एक्सप्लेन क्यों करेगा कि एक अच्छी भली बिल्डिंग आपकी जो थी उसको तोड़-ताड़ के आप क्यों दोबारा बना रहे हो, और ये टाइमलाइन एकदम फिट होती है। हमारे पास तो फोटोग्राफ्स भी हैं जब वो बिल्डिंग को आप नीचे गिरा रहे थे। हमारे पास उसके इमेजेस भी हैं जब आपके पास यहाँ पर बुलडोज़र चल रहे थे और ये सब चीज़ें आप कर रहे थे। तो ये था, दिस वाज़ द मेन टारगेट यहाँ पर, दिस वाज़ यहाँ पर, और इधर पे एक इनका वेंटिलेशन शाफ्ट था जिसको हमने ठोका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस जगह के ऊपर, इस जगह के आस-पास कहीं पे देयर वाज़ वन C-130 यहाँ पर खड़ा हुआ था, और उसके ऊपर भी अटैक किया गया था। ठीक है? इनके पास 4 रिफ्यूलर्स हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर 1, 2 और 1, 3 यहाँ पर दिखते हैं। मैंने जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स इनकी देखी हैं, आई हैव ओनली सीन 3, एंड इसके ऊपर मेरा काफ़ी हद तक एक एक फ़ोकस रहा है कि दे हैव लॉस्ट इन दिस बेस 1 रिफ्यूलर एंड 1 C-130, ठीक है? अब उसके बाद ये, अगर आप देखेंगे, यू आल्सो सी देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिकलरेशन व्हिच हैज़ हैपेंड, नॉट दीज़, ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं, ये तो इंजन स्टार्टिंग के डिकलरेशन होते हैं। बट द कलर ऑफ द एंटायर, देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखता है और यहाँ पर जो दिखता है, इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। सो आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि वन ऑफ दीज़ एरियाज़ हैज़ गॉट इट, लुक एट दिस एंटायर एरिया, ये भी कलर थोड़ा डिफरेंट है। सो आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली C-130 को कहाँ ठोका था, बट इट वाज़ हियर, और उसकी इमेजेस और फोटोग्राफ्स इनके ही अपने लोगों ने बाहर डाली थी। सो नूर खान बेस ये एक है। नाउ कल आए यूएई के प्रेसिडेंट, ठीक है? तो ये लोग दिखाना शुरू हो गए, देखो जी नूर खान बेस एकदम फिट है, भारत तो बोलते हैं तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। जी भाई साहब, भारत ने कभी नहीं बोला तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। भारत ने बोला कि नूर खान बेस में आपको मारा है हमने, ठीक है? तो दिस इज़ अ ह्यूज बेस, इसके अंदर हमने तो ये कभी नहीं बोला कि हमने आपके एयरपोर्ट को तोड़ा है, हमने कभी नहीं बोला आपका रनवे को तोड़ा है, हमने तो कभी नहीं बोला कि पूरा एयरपोर्ट जल सड़ के राख हो गया है। हमने बड़ा क्लियरली बोला था, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे हमने मारा है।
ठीक है, विच वाज द नर्व सेंटर। नाउ शेख जायद को इन्होंने जो रिसीव करा वो यहां पर था, ठीक है, वो इस एरिया के अंदर था। वो हमेशा इनका ये वीआईपी पार्किंग एरिया है, यहाँ पर इनकी कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन है, जहां पर इनके वीआईपी जहाज वहाज खड़े रहते हैं, इधर पे था वो। सो द होल पॉइंट दैट दे आर सेइंग कि भैया यहाँ पर तो पूरी तरह से ये बर्बाद हो गया, देखो जी एकदम फिट है। वी नेवर सेड बर्बाद हो गया। सो पाकिस्तानीज़ नीड टू गेट देयर हेड चेक्ड। ठीक है, और जरा हेड चेक तो छोड़ दीजिए यार, आप वहां पर लोगों से पूछिए ना जो नूर खान के पास रह रहे थे। उनको उन्होंने तो सुनी थी बड़ी क्लियरली जो आवाजें आई थी, और वो ड्रोन्स तो थे नहीं। ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने रिसीव करा उसको, और ये रोड से उसको बाहर लेके गए। यहाँ से जाके उसने आर्मी चीफ के घर घर के अंदर जाके उसने 5-7 मिनट मीटिंग करी इधर पे, और इसी रोड से वो वापस आया। ये ऐसे गया, इधर गया और गया सीधा रहीम यार खान, ठीक है? ये बैक हियर। सो आई मीन व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? तीसरी चीज़, इन्होंने बेसिकली पहले भी इशाक डार ने एडमिट करा है, और एक पुराना भी वीडियो है जहां पर इसने एडमिट करा है अपने हामिद मीर के साथ कि भाई शोरकोट बेस के ऊपर और नूर खान बेस के ऊपर हमको मार लगी है। बट जिस तरह से उसने यहाँ पर बोला है, दिस एक्चुअली टेल्स यू कि इनकी बहुत जोर से पिटाई हुई थी, वेर अभी तक तो ये रिफ्यूज कर रहे थे। तो ये वीडियो जरा एक और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूंगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी। इनका प्लान 4 बजे था, हमने 2:30 बजे इनको मारा। सो ये बदकिस्मती है कि इट इज गुड प्लानिंग, ये जरा पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, बिकॉज प्रीएम्पशन ऑफ एन अटैक, इट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस। जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। नाउ ही सिंह 6 और 7 की दरमियानी रात को, बट वहां पर वो बोल रहा है 10 तारीख की रात को। सो आप देख लीजिए, दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज, इट इज अ बंडल ऑफ लाइज। ये लोग कभी भी कोई सीधी चीज बोलना इनको बोल सकते नहीं है, क्योंकि ये कभी बता नहीं सकते कि भैया सरगोदा में 12 फुट लंबा गड्ढा था। रहीम यार खान में आज जहां पर ये यूएई के प्रिंस को वहां पर लेके लेके गए, 6 महीने लग गए उनको वो एक कमरा, एक जो बिल्डिंग थी उसको रिस्टोर करते करते। 6 महीने लग गए इनको वहां पर रनवे को रिस्टोर करते करते। बेचारा वहां पर शेख साहब आके अपना शिकार नहीं कर सके। ठीक है, तो ऐसी हालत थी इनकी। अब ये तो कोई बताएगा नहीं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा जो है एक स्टेटमेंट ये आया है, देख लीजिए, एयर मार्शल नूर खान का। एयर मार्शल नूर खान का, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स 1965 के अंदर जो हेड करते थे, डॉन न्यूज़पेपर में उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, द आर्मी मिसलेड द नेशन विद अ बिग लाई that India rather than Pakistan provoked the war and that Pakistan won a great victory. And since the lie it was never rectified, Pakistani army came to believe it's fiction and continued to fight unwanted wars. ठीक है जी। पाकिस्तानी का एक और कमेंटेटर हैदर इम्तियाज ने बोला कि द मिथ ऑफ विक्ट्री वाज क्रिएटेड आफ्टर अ वॉर हैड एंडेड टू काउंटर इंडियन क्लेम्स ऑफ विक्ट्री ऑन वन हैंड, to shield Ayoub's regime and army from the criticism on the other. साहब यहां पर आप सिर्फ नाम रिप्लेस कर लीजिए, बात एकदम सेम है। 1965 में एयर मार्शल नूर खान, जिसके ऊपर नूर खान बेस का नाम रखा है, वो खुद बोल रहा है कि भाई साहब ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले में द मिथ ऑफ विक्ट्री के बारे में वो बड़ा क्लियरली बोल रहा है, देख अयूब खान की रजीम को सेव। अयूब खान क्या था? सिविलियन लीडर था, आई गेस, सो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर था ना वो बड़ा क्लियरली बता रहा है कि भैया ये चीज है। नाउ वन थिंग दैट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टेलिंग यू अबाउट नूर खान, कि दिसंबर 29 को डॉटर ऑफ एयर मार्शल नूर खान एक्चुअली डाइड इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये पाकिस्तानी आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, दिस इज एयर मार्शल नूर खान, ये यहां पर है, जो जहां पर मेरा कर्सर है, एंड दिस इज हिज डॉटर। पाकिस्तानियों का तो देखिए काम ऐसा है कि झूठ बोलना है, उसको झूठ को जिस तरह से आप खड़ा कर सको, जिस तरह से उसको रख सको, जिस तरह से कुछ भी कर लो भैया, लेकिन अपना पिछवाड़ा बचा लो। अमेरिका भी पूछ रहा होगा भूतनी वालों किया क्या है तुमने, तो नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। भाई साहब, नूर खान को हमने बर्बाद तो कभी करा नहीं। जहां पर हमको मारना था हमने मारा, एंड दैट कॉल्स फॉर प्रिसिजन, जिसका नाम आपने सुना नहीं होगा।
ये वीडियो भेजिएगा लोगों को, लेट देम आल्सो अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तानी किस तरह से खुलते हैं, किस तरह से इनकी झूठ निकलती है। जहां पर एक इनका फॉरेन मिनिस्टर पहले तो मानते नहीं है मारा है, एक वीडियो में बोलते हैं 10 तारीख को नूर खान को मारा, एक वीडियो में बोलते हैं 6 से 7 को मारा। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।